स्वागत है आपका गांव के लोग चैनल में। मैं हूं पूजा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर के जगह जगह पर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रैलियां कर रही हैं और साथ ही बड़े बड़े दावे भी। इसी बीच हम जानने आए हैं गांव के हाल, गांव में क्या है स्थिति, पार्टियों की क्या कुछ किया है वर्तमान की पार्टी ने, आने वाले समय में इस विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से इनको क्या उम्मीदें हैं। इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं विधानसभा अजगरा के चमाव गांव में, जो कि कोयरान और अहिरान के नाम से जाना जाता है। चुनाव की स्थिति के बारे में हम सभी की राय आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि क्या है हालात गांव में। इससे पहले आपका नाम? राजा राम जी। तो राजा राम जी, आपको अभी की पार्टी से कितना लाभ नजर आता है? क्या कुछ किया है यहाँ के गांव के लोगों के लिए इस पार्टी ने? अरे राशन बटत बा, हमरे तो 5 लड़कियां बा, आवाज सबको नहीं बा। तो आवास एक भी नहीं है। राशन क्या अभी बट रहा है कि पहले से ही आपको मिल रहा था? मिल रहा पहले। अच्छा, कोरोना काल में आपको कुछ दिक्कतें हुई? दिक्कत बहुत परेशानी रहल, काम धंधा नहीं लगा, तब बिना खैले पुआस आदमी कैला। अच्छा, तो फिर आपने मतलब सरकार यहाँ के लिए कुछ कैला कि ना? नहीं, अब हम तो आवास नहीं बा, बड़ी दिक्कत परेशानी बा, काम नहीं चलत हो। आवास के अलावा बात करी कोरोना समय में, तो उस समय कुछ कैला कि ना? नहीं, कुछ नहीं मिलल। अभी की जो पार्टी है उससे आपको कितना लाभ नजर आता है? क्या कुछ किया है? एकदम खुश नहीं है। एकदम खुश नहीं है। तो क्यों खुश नहीं है? खुश इसलिए नहीं है कि हम देखिए एक मजदूरा आदमी है, हम मजदूरी करते हैं। आप लॉकडाउन लगवा दिए, ठीक है, मतलब लॉकडाउन लगना स्वाभाविक था, लगवा दिए, ठीक है, मतलब समय की मांग थी, हो गया ठीक है। लेकिन अच्छा बताइए, लेबर मजदूर अगर काम नहीं मिलेगा, इतना महंगा सीमेंट बालू करवा दिए, कौन काम करवा रहा है? किसके पास पैसा है? मतलब आप सीमेंट बालू का काम करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते हैं, मैं मजदूर हूँ। अच्छा। लेकिन उस बारे में जानता हूँ कि अगर हम आपके घर काम है साहब, अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप हमको कहाँ से देंगे? आप काम नहीं करवाएंगे, हमको मजूरी नहीं मिलेगा। जी। और नहीं आपके पास अगर काम हो, हमको कहिए, हम आपके यहाँ काम करें तो हमारे बाल बच्चे भी खुश रहेंगे ना। हाँ। गलत कहें तो कहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल आवास पर निर्भर नहीं है, केवल राशन पर निर्भर नहीं है। हमारे पास नौकरी नहीं, हमारे बाल बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी कोई नौकरी नहीं है। बताइए, तो हम छोटे कास्ट के हैं, इसलिए नौकरी नहीं है। तो आप मानते हैं कि छोटे कास्ट की वजह से आपको नौकरी नहीं मिल रही? बिल्कुल नहीं मिल रही है। अच्छा, अगर बड़ी जाति होती तो मिल जाती और मिल रही है। अच्छा, बड़ी जातियों को मिल रही है। अच्छा बताइए कितने हैं जी? आप देखिए, हम 85% में हैं। हाँ। और वो 15% में है, फिर भी उनका राज है। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो 85% का केवल नारा लगा रहे हैं। आप बताइए हमको, हम मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं जी। ये अम्बेडकर जी का मूर्ति है, आप यहाँ पर देखिए जी। हमारे सर जी विधानसभा वो संविधान बनाए हैं जी। और ये बताइए ऐसे हैं यहाँ पर, बताइए यहाँ पर भी व्यवस्था होना चाहिए जी। बढ़िया से कि मतलब अच्छा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जितना उसमें लागत लग रहा है, जितना चमक दमक दिखाई जा रही है, वो कहीं न कहीं वहाँ यहाँ हम लोगों के लिए भी, हमारे लिए तो ये महात्मा है जी। महात्मा गांधी का नोट चल रहा है, आप जानती हैं जी। तो हमारे लिए भी तो ये महात्मा है, इनके लिए भी तो कुछ करिए जी। ये कहना चाहेंगे। तो आने वाले समय में आप किसको चुनना चाहेंगे? बसपा को चुनना चाहेंगे, मायावती को, इसलिए कि यूपी में सरकार उनकी बननी चाहिए ताकि कानून व्यवस्था सही रहे। तो इनका कहना है कि सिर्फ राशन और आवास से ही काम नहीं चलेगा, सभी को रोजगार दीजिए। और जो है जी हम लोग ग्रामीण आदमी हैं, हम लोगों को भी रोजगार चाहिए। हमारे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, घूम रहे हैं फालतू का, आपके सामने हैं। बताइए, हम लोग तो बेरोजगार हैं ना। बिल्कुल। बिगड़ जा रहे हैं लड़के, चोरी चमारी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तब वो चलिए पुलिस का डंडा खाएं जी। तो क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है गांव में कैसन हाल बा? बेकार हो। हम तो समनिया नहीं मिलत काट रहा, मेहरारू मर गई। अच्छा, दूसरा मेहरारू जाए तो सामान मिली। तो मतलब मेहरारू के नाम पे ही सामान मिला था? हाँ। तोरे नाम पे कुछ ना? हमारा नाम रहल तो खत्म हो गल पहले। अच्छा। अब मेहरारू के नाम पर कार्ड बनल। तो तुम्हारे उम्र में तो वृद्धा पेंशन तो क्या मिले के चाहिए? अरे कुछ हो रहा है बच्ची। तो कुछ बनला ना का? सब बनल है, मिलबा नहीं करत। काहे ना मिले, तू पता किला? हाँ। अच्छा। बैंक पर पता काहे न के लिए किसानी मिलत रहा, वो बंद हो।
सरकार कुछ देता ना तो के हाँ। तो केकर चुनाव करे कोई फिर तो का करे देवल जाए वोटो न देवल जाए। मैं लड़का कुल बेकार पड़ल हूँ हाँ। वो हमारे के तरफ थोड़ा 10-5 बरिस 20 बरिस है ना हो। एक बार और तो के मौका मिला था चुनाव करे बदे हाँ। तो के चुनल जात हुआ। अरे चुनाव तो हमारे के अइले पर न देखल जाई भाई। अरे तो और 2-3 महीना हम लोग तो जो है कि बसपाई हैं। अच्छा, आपका नाम? लालजी यादव। लालजी यादव। तो आप के क्षेत्र में, आपके गांव में हम हैं, तो आपके गांव में अभी तक क्या विकास हुआ है? पीएम की तरफ से मैं बात करूं, प्रधानमंत्री आवास जितने हैं वो मिले, या फिर कहूं कि किस्त जितने भी मिलते हैं किसानों के, वो सारी चीज़ें क्या क्या आपको लगता है कि आपके विकास हुए हैं 5 सालों में? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारे नज़र में यही आ रहा है कि जितना विकास का आदेश हुआ था वही सब काम हुआ है। काम हुआ है। इनका कोई आदेश नहीं था और इनके आदेशानुसार कोई भी काम दिख नहीं रहा है। आपकी क्या अपेक्षा और जितना हम लोग पहले सुने थे हाँ। वही आज वही सब काम हुआ है, वही का इन्होंने उद्घाटन किया है और वही का इन्होंने जितना अपना नाम बताकर सबको दिखा रहे हैं। अच्छा, तो आपकी और क्या अपेक्षाएं थी इस सरकार से? हमारी अपेक्षाएं यही थी कि भाई सबको काम मिले, सब लोग संतुष्ट रहे। हर लोगों को जैसे मजदूरी मिले, जाए काम पर तो वहाँ से वापस ना आए, काम मिले, सस्ता हर चीज़ मिले, सब लोग आराम से खाए जिए, अपना बाल बच्चा देखे। और क्या कोरोना काल में किस तरह की समस्याएं देखनी पड़ी आपको? कोरोना काल में तो हम लोगों के पास समस्याएं तो बहुत थी और हम लोग फिर भी ठीक थे, गांव के थे इसलिए ठीक थे। बाकी लोगों को तो बहुत समस्या थी और यहाँ सुविधा कोरोना काल में लोगों को बहुत सारा नहीं मिला। हाँ। लेकिन जितना मिला उतना भी कम नहीं था। तो यहाँ पे अस्पताल की सुविधा कैसी है? कोई सुविधा नहीं थी, डरते थे हर लोग और तबीयत भी किसी की खराब हो जाती थी तो डॉक्टर दवा नहीं देते थे। अच्छा, डर के मारे। अच्छा अच्छा। तो आने वाले समय में आप किसका चुनाव करना चाहते हैं? आने वाले समय में तो अब क्या कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन तो सरकार मायावती की सबसे अच्छा था कि कोई भी अधिकारी समय से आधा घंटा पहले आ जाते थे और किसी के भी सरकार में अधिकारी अपने समय से नहीं आते थे। लेकिन उनकी एक सरकार ऐसी थी कि कोई भी दफ्तर में अधिकारी को आना 9 बजे है तो 8:30 बजे पहुंच जाते थे। जाओ तो पता चला कि अब ये नहीं है, मोदी जी आ रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ। पिंडरा में पता चला कि इंतखाब भी निकालना है तो मोदी जी आ रहे हैं, सारे लोग लगे मोदी जी के चक्कर में, सब बंद है, छुट्टी, सब सारा चीज बंद है। कोई काम आपका राशन कार्ड बनवाना है बच्चों के लिए, कोई अलाउ कर दे रहे हैं कि आय प्रमाण पत्र ले आइए, जाति प्रमाण पत्र ले आइए, निवास प्रमाण पत्र ले आइए, वहाँ बंद नहीं कुछ रहा है। जिसको साइन करके आगे बढ़ाना है पता चला वो मोदी के ड्यूटी में है। अब हम बात करेंगे यहाँ के युवाओं से, देखते हैं इनकी राय क्या है और इनकी नज़र में यहाँ का विकास कितना हुआ है। आपका नाम? सरविंद। आपका नाम सरविंद? अच्छा, तो आपकी नज़र में यहाँ का विकास कितना हुआ है जब से आप यहाँ को देख रहे हैं? इस गांव का कितना विकास हुआ है? यहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा है। कोई विकास नहीं? हमारे मंदिर पर वहाँ पर चापाकल आया था चुनाव में। हाँ। वो भी रखा रह गया, गड़ा नहीं आज तक कभी उसे। कोई खाली वोट मांगने बदी के सब कुछ कर रहे। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि नहीं, आपको ये नहीं लगता कि समय समय पे जब भी राजनीतिक पार्टियां आती हैं बड़े बड़े दावे करती हैं, ठीक है, और आपने कहा मशीन रखा हुआ है तो ला करके मशीन रख दे दिखावे के लिए, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। तो जब भी चुनाव का समय आता है वो लोग बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े बातें और सामान दिखा करके आपसे वोट लेके जाते हैं। तो इस बार आप कितना सचेत है इस मामले में? क्योंकि विधानसभा चुनाव बस 2-3 महीनों में। कहीं भी नहीं जाएंगे, हम लोग बसपा को चुनेंगे। आप बसपा को चुनने वाले? डाउन में भी आदमी घर से भी बाहर निकले में मुहाल हो जाता रहा। पुलिस दौड़ा डंडा ये मारत रहा। आप अभी क्या करते हैं? दुकान में भी हम लोग मजदूर हैं। आप मजदूर हैं? हाँ। तो कोरोना के टाइम में तो आपको बहुत परेशानियां हुई? बहुत परेशानी हुआ, खाना पीना से लेके 1-1 रुपया से टोटल आदमी। जी। हमारे समाज के लोग जो है कि 90% अगर देखा जाए तो 80% लोग तो मतलब थोड़ा गरीब ही है, क्योंकि सारे लोग मजदूरी करते हैं। अब जैसे हम लोगों का उम्र है, अभी शादी हो गया, ब्याह हो गया, बस जो है कि आदमी फंसा रहता है। अब कक्षा 8 तक पढ़े हैं, मान लीजिए हम भी पढ़े हैं, तो यही मजदूरी लाइन का काम कर रहा है आदमी। 400-500 रुपया रोज कमा रहा है। बताइए, जिसका 1 लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है और जो मजदूरी करके 500 रुपया कमा रहा है तो 200 रुपया किलो तेल है, तो आप बताइए कैसे सेटलमेंट करेगा? सरकार कोई भी हो, कहने का मतलब ये है कि हर जनता को देखा जाए, लेकिन कहाँ जनता को देखता है? केवल आदमी जब ऐसे तो बहुत बड़ी लोकेशन देता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अब जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं हमारे यहाँ, तो इनको थोड़ा ध्यान दीजिए कि मजदूर को जैसे राशन बांट दे रहे हैं, इससे करने से कोई नहीं फायदा है। जैसे अब हम लोग हैं, काम नहीं लग रहा है या कोई भी काम है तो उसको काम पर ध्यान देना चाहिए कि मजदूर भी कुछ करे, करने से विकास होगा, ना कि केवल
ऐसे कहने के लिए बड़े बड़े बोल बोलने हाँ से बहुत कोई विकास कुछ बोल नहीं। देते हैं लोग, लेकिन करने के लिए कोई मतलब ऐसी नई चीज़ है। नई चीज़ यही मतलब ज़्यादा दिक्कत है। और नहीं तो मजदूर को अगर काम मिले, मजदूरी ही तो करते हैं। हाँ। अब मजदूरी ही भी नहीं मिल रही है तो फिर वो क्या करेंगे? खाने के लिए भी तरस रहे हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े, सबके सारे परिवार का जिसका शादी हो गया उसको तो बच्चे होंगे ही चलिए। और उसके बाद जो है कि नहीं हो पा रहा है जब खाने के लिए, तो मजदूरी में आदमी कुछ भी कदम उठा रहा है। बस यही कारण है। और नहीं तो फिर मान लीजिए शिक्षित जो है अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो ऐसा तो कोई है नहीं। आप बताइए, आप ही लोग बता दीजिए कोई भी जो 10 साल से आज सरकार ने बनाया है उस चीज़ को। अभी स्वच्छता अभियान चल रहा था, जैसे कि गांव-गांव में लैट्रिन बनवा रहे थे मोदी जी, तो एक लोग आए थे हमारे यहाँ, बोले कि जो है कि आप बताइए कि बाहर जा रहे हैं। हमने बोला कि बाहर तो ज़िंदगी भर से लोग गए, आज मान लीजिए स्वच्छता अभियान जिस तरीके से लागू किए हैं आप, तो तुरंत काम किए कि मतलब गांव में मान लीजिए शौचालय बनवाएं। तो सबको अंदर रहना जरूरी है, लेकिन जीने के लिए भी तो कुछ सहारा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जीने के लिए भी कुछ सहारा चाहिए। अगर एक आदमी व्यक्तिगत पढ़ा लिखा होता है तो उसका तनख्वाह अगर किसी भी विभाग में लग जाए तो 40,000, 35,000, 50,000 तक तनख्वाह दिया जाता है। लेकिन आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं बनी जो कि मजदूरों के लिए सोचे। अगर किसी के पास आप गए, मान लीजिए जो मतलब ऑफिस या कोई भी चीज़ है, अगर तो वो केवल क्या कर रहे हैं, अरे ये नहीं है तो वो लिया, वो नहीं लिया। अभी पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसका पास पैसा भी नहीं है, कुछ कर नहीं सकता। अभी आप बैंक में जाइए, हम मजदूर हैं और आप नौकरी में हैं, किसी विभाग में हैं, आप ग्रेजुएशन है, आप तुरंत बोलेंगे तो तुरंत वो बैंक मैनेजर समझ लेगा। और इसको जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा उसको पीछे करेगा। ये क्यों होता है? ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। जबकि उनको पहले जैसे कि आप करोड़पति हैं, हम मजदूर हैं, लेकिन आपका और हमारा वोट का अधिकार एक ही है। लेने के लिए तो सारे लोग को एक बराबर किया खड़ा कराया जाता है, और जब देने की बात होती है तो क्यों उसको पीछे किया जाता है? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं, अरे यार थोड़ा सा उधर रहो, ऐसे होता है। इस बात की सरकार में ये सच सामना देखना पड़ता है कि इस तरह की समस्याएं हैं ही। तो आप फिर क्या चाहते हैं? तो सरकार तो पहले इंदिरा और मतलब सोनिया गांधी के परिवार के सारे लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते थे, लेकिन जब बहन जी ने बना तो हमारे समाज के जितने भी लोग हैं जगह जगह पे ग्रामीण गांव, अम्बेडकर गांव के नाम से करके बिजली लाइन और मकान का व्यवस्था दिलाया और अधिकार दिलाया जहां जहां खड़ा ना होने का। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार अगर कुछ दिन चले कि हम लोगों को खड़ा होने की जगह मिले। हमको ये नहीं है कि आप हमारे घर राशन पहुंचा दीजिए, खाना पहुंचा दीजिए, ये सब नहीं चाहिए हमको मतलब उस जगह पे ज़रूरत है जहाँ कि हमको ज़रूरत का खड़ा होने की जगह मिले। क्या मोदी जी ऐसा कर सकते हैं? नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो खुद आरक्षण खत्म कर रहे हैं। जब सुनिए तब आरक्षण खत्म, आरक्षण की ज़रूरत है 85 वालों को, लेकिन आरक्षण खत्म कर रहे हैं। ये रोड बनवा रहे हैं, मान लीजिए तो रोड से किसको फायदा है? जो बनिया है, जिसका ट्रक चल रहा है, गाड़ी चला, मजदूर को क्या मिलेगा? गांव ग्रामीण में आप यहाँ पे खड़ी है ना, कॉलोनी में अगर आप जाएंगी तो कितनी व्यवस्थाएं होती है। वही झाड़ू लगाने वाला आएगा, आज यहाँ पे सफाई कर्मी है, कभी लगाने नहीं आता है झाड़ू। किस चीज़ के लिए उसको रखा गया है बहन जी ने, या किसी भी सरकार में अगर वो चीज़ को बनाया गया है किस लिए? अभी जब हम बताएं आपसे कि वहाँ पे जब हमारे यहाँ आए थे कहने के लिए कि स्वच्छता अभियान में आप लागू है, तो हमने बोला कि जब सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होता है तो अधिकारी का बच्चा क्यों नहीं जाता है सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए? उसका 1 लाख तनख्वाह तो उसका लड़का क्यों बसते वहाँ पे जाता है? तो हमारे लिए भी तो वो व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि हम अगर वोट के अधिकार हैं तो हमारे लिए भी वो व्यवस्था होती है। लेकिन कहाँ हो पाता है? का पता लगाएगा कि आप कमा ही नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे? क्या 500-600 रुपया महीने अगर फीस नहीं होगा, 400 रुपया मान लीजिए 500 रुपया कमा रहा है आदमी, तो रेगुलर तो काम है नहीं कि परमानेंट है भाई, या रेलवे है या तो नगर निगम या कोई विभाग है कि चलिए अगर कर रहा है आदमी, पीएफ भी कर रहा है, उसमें लास्ट में रिटायर होगा। रिटायर तो अपने आप आदमी हो रहा है खाली मेहनत करते करते। 40 साल का उम्र है तो सरकार किसी का हो, लेकिन मजदूरों को भी बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि केवल हमारा काम हो रहा है। आज के डेट में हमारे हिसाब से लग रहा है कि केवल बानी और अंबानी अमीर होते जा रहे हैं, और जितने भी अपने इंडिया में हैं लोग, चाहे जितने भी गरीब होते ही जा रहे हैं। अगर गरीबों के बारे में जो भी सोचने वाला पैदा होगा तो फिर आगे चल के देखा जाएगा। ऐसे कहने की बात तो बहुत लोग हैं, लेकिन कोई करके दिखाए तो हम जाने। हमारे गाँव का एक लड़का पढ़ता था, अभी वो वहाँ पे चाचा जी खड़े थे, हरहुआ स्कूल है, स्कूल में अच्छा मतलब हाई स्कूल में पढ़ रहा था। जब उसने पढ़ने में इतना बढ़िया था, लड़का जात का चमार था, उस जो पढ़ रहा था, और जात का वो पटेल है, जो भी वो भी 85 में आता है, लेकिन उसको ऐसा किया कि बोल दिया कि ऐसा है कि तुमको मतलब हर समय उसको जलता था जातिवाद की वजह से। अच्छा। और हमारे इंडिया में तो क्या है, गरीबी ज़्यादा किस लिए है? केवल जातिवाद की वजह से। अगर जातिवाद नहीं रहता ना, अगर ये हमारे चमार जो बिरादरी के हैं, ये लोग अगर अलग रहते ना तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं रहता, क्योंकि जो अहीर है या जो गड़ेरिया है, मुसलमान है या जो भी है, ये लोग तो तुरंत गोजी ले खड़ा हो जाएंगे कि क्या करोगे तुम। और हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं, इनको ये डरते हैं, जानते हैं कि हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं,
इसीलिए पीछे होते हैं। हमारे ही विधानसभा के क्षेत्र के वो कैलाशनाथ विधायक हैं, कैलाशनाथ सोनखर, तो पता लगा कि ये कुर्सी दिला दिए, वो ले आए हैं, खूब गाड़ी में लद के स्कूल में आया, लद गया, वहाँ पे आए हो। हमने थोड़ा उनसे ऐसे डायरेक्ट बात करने चाहा, तो जब विधायक से जनता बात नहीं कर सकती है तो फिर अगर बताइए वोट मांगने के लिए, तो फिर क्यों जनता से आते हैं मांगने के लिए। तो जब विधायक से हमने गया, तो जैसे मैडम वहाँ खड़ी है, हमने यहाँ खड़ा था, तो उनके साथ एक ठो पिए था, जो कि वो भी उसके कुछ बरोबर नहीं, मतलब काम कर रहे हो, पैसा ले रहे हो, यही ना होगा। साथ में रहने वाला क्या करता है? आप मंत्री होंगे तो फिर पीछे वाला क्या करेगा? बस उसको पैसा मिलेगा। उससे जब मैंने बात करना चाहा तो वो बोला कि ऐसा है कि दूर रहो। तो हमने बोला भैया हमारे गांव में 2-4 ठो चापाकल लगवा दीजिए, आप विधायक हैं, वो भी जो है कि भाजपा के जब भाजपा की सरकार है तो क्यों नहीं आपकी बात सुनेगी। तो बोले कि थोड़ा दूर रहो, काम नहीं होगा। तो जो हमारे यहाँ का प्रधान थे, भोला प्रधान, वो बोले कि अरे किसके बच्चे हो तुम, मतलब किसके बच्चे हो, अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा किसके बच्चे हैं? गांव के हो प्रधान, जब वोट लेने आए थे तब तुमको नहीं पता था कि किसके बच्चे हैं। अब गांव के ही आदमी होकर तुमको बोले आज मुख्यमंत्री हो जाओ तो तुमको हो किसके बच्चे हो, किस गांव के हो। तो देश की ऐसी राजनीति है, सरकार हमारे गांव में जो है राजनीति सबसे, मतलब हमारे यहाँ पे देश में तो क्या है राजनीति, ये पार्टी उसकी बुराई करती है, वो पार्टी उसकी बुराई करती है। लेकिन जो गरीब मजदूर हैं अगर उनके पर ज्यादातर ध्यान दे, आप किसी भी स्कूल में देखिए, प्राइमरी जो स्कूल है, टीचर लोग आती हैं समय से, लेकिन कभी भी पूरे सब्जेक्ट किसी भी स्कूल में आप अगर करवा दीजिए, जो सीबीएसई बोर्ड से अगर छोटा से भी स्कूल खुला हो, उस बच्चे का टक्कर अगर कर दे तो हम जाने नहीं करेगा, क्योंकि उसका पढ़ाई होता नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी अदा। हमको तो लगता है कि अगर आदमी बीए कर ले लड़का तो वो भी जा करके जो है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाए, लेकिन जब नौकरी की बात आएगी मास्टर बनने के लिए तो वो बोलेंगे कि भैया ये डिग्री कर लो, मतलब क्या बोलते हैं, कर लो, हाँ बीटेक कर लो, ये कर लो, ये होता है ना। बिल्कुल। तो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन जब उतना वो पढ़ी हैं और उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आए हैं। अब कभी भी जो यूपी बोर्ड का पढ़ाई है, हमारे ही बच्चे, ये सब बच्चे पढ़ रहे हैं ना, सब जाते होंगे इसी स्कूल में, प्राइमरी में। जैसे ये महात्मा जो खड़े हैं, इन्होंने जब पढ़ रहा था, जब ये पढ़ रहे थे तो उस समय कितनी स्थिति खराबे थी, जो कि उस समय अंग्रेजों का भी शासन था। तो ये बोल गए कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। लेकिन इतने दिन से देश आजाद हुआ है, हमको लगता नहीं है कि